हमसे दोस्तों बीच में बाधा हो गई, साइज लिमिट की वजह से ब्रेक हो जाता है स्टोरी, इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो दमयंती की हम लोग गुदरी की स्वाभिमान की बात कर रहे थे। हम गरीब अमीरों में क्या होता है, पैसे से इज्जत खरीदी जाती है, स्टारडम उनको कहते हैं, और गरीब अपने उसूलों से चलते हैं और उनकी इज्जत मायने रखती है। गरीब कोई फार्मूला नहीं होता है, पैसे से कोई गरीब होता नहीं है हमें लगता है, क्योंकि देखिए पैसा सबसे ज़्यादा जिसके पास होता है वो सबसे गरीब होता है, क्योंकि उसके पास इन रियलिटी न सुख होता है, न शांति होती है और न सुकून होता है। तो पैसा जितना ज़रूरी हो उतना ही सही होता है। तो वो गरीब महिला नहीं थी, हम बोलेंगे एक बिजनेस वूमेन थी और अपना काम कर रही थी। अब बिज़नेस चाहे 100 रुपये का हो चाहे 100 करोड़ का हो, बिज़नेस तो बिज़नेस है। अब उसको परेशान किए जा रहे थे सब, कपड़ा क्या पहनी है इससे आपसे क्या मतलब, ये उसका अपना चॉइस है। आप फटी जीन्स नहीं पहनते हैं, आप फटे टॉप नहीं पहनते हैं, आप उसको फैशन कहते हैं। तो अब वो बोली कि अगर इनके माता पिता के साथ ऐसा हो तो इनको कैसा लगेगा। शायद कुछ किशोर ज़्यादातर बदतमीजी करने पे उतर आते हैं, अभी नई नई बुद्धि होती है, लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। 2-4 लप्पड़ खाने के बाद थोड़ा बुद्धि उनकी ठिकाने आती है। लेकिन एक मैटर, एक फार्मूला दे रहे हैं कि ज़्यादातर क्या, या फिर बहुत बुजुर्ग, मान लीजिए आदरणीय बुजुर्ग हैं, कहना नहीं चाहिए, मतलब राइटर हूँ तो सामाजिक तत्वों को डालना पड़ता है। तो मान लीजिए ऐसा जो भी हो, वो महिला बोली कि मैं अपने बच्चों की परवरिश के लिए ये काम करती हूँ, ट्रेन में बिक्री ज़्यादा होती है, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं। मैं बोली कि मैं खुद के बिज़नेस की बात कर रही हूँ। मैं बोली कि अगर 2 बैग आप अपने बिज़नेस को मल्टी मार्केटिंग में करना है तो लोगों को जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक हो वहाँ पे देखिए। तो ट्रैफिक रेलवे में बहुत सारे वेंडर होते हैं, क्योंकि बिकने के चांसेस होते हैं, उसी तरह वो अपना कर रही थी। बाकायदा लीगली लेके ही ना आई होगी, ऐसे तो आई नहीं होगी, लेकिन उसको परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके लिए रेलवे को ध्यान देना चाहिए। तो वो पुरुष महोदय जो सज्जन थे, उसके बैठने की व्यवस्था किए और वो आके टिकट ली थी, ऐसी नहीं कि जनरल में ही थी। तो जनरल में तो किसी का भी सीट होता है, तो खाली करा के कुछ लोग क्या होते हैं कि 4 लोगों की जगह लेके एकदम तन के बैठ जाते हैं। एक बार ऐसी महिला से भी पाला पड़ा था, बहुत देर तक घिघी यात्री बहुत ज़्यादा उत्पात मचाई, पूरे रास्ते हमको घूरती रह गई। लेकिन हम अपना क्या किए, बैग बस उठा के पटक दिए, और मेरे पटकने बैग से वो उछल के खड़ी हुई, हम थोड़ा सा बैठ गए, जगह हमको मिल गई, फिर आके बैठी। या फिर पूरे टाइम हमें घूरती रही, मतलब मैं बता नहीं सकती कि अगर उसका बस चलता तो पता नहीं क्या कर जाती हमारे साथ। लेकिन कुछ पुलिस डिपार्टमेंट में भी थे, तो वहाँ के एक बगल में व्यक्ति कुछ मोबाइल पे कर रहा था, तो बोला कि अब इस बोगी में पुलिस आगे चेकिंग नहीं करेगी हमें देखते हुए। तो अब जो हो, पहचानते हो चाहे जो भी मैटर हो, लेकिन अब ये उनको नहीं लग रहा था कि इतना तेल लगाए हैं, इतना बांस मार रही हैं, हमें इतना सफोकेशन होता है, उसके बाद भी वो इतना अनकंफर्टेबल मेरे से फील कर रही थी। तो 10 लोगों की वहीं पे बेचारे ज़मीन पे पड़े हुए खड़े थे, कई 3-4 लोगों की जगह लेके महिलाएं बैठी थी और झूठे बच्चे को फैला दी थी। कह रही थी कि बच्चा बीमार है। हम बोले बच्चा आपसे ज़्यादा स्वस्थ लग रहा है, कहाँ बीमार है, बच्चे को दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा दिक्कत है। बच्चा